हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म गणपत बिना किसी बज़ के थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म देखने के बाद आपको पता चलता है कि इस फिल्म को लेकर जनता एक्साइटेड क्यों नहीं थी, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए उत्साहित हुआ जाए। गणपत की सबसे डरावनी बात फिल्म खत्म होने के बाद और क्रेडिट रोल से ठीक पहले घटती है, जब आपको बताया जाता है कि इसका पार्ट 2 भी बनेगा कि नहीं, ये इस फिल्म की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। इससे पहले भी कुछ फिल्मों को फ्रेंचाइज में विकसित करने के मकसद से बनाया गया था, मसलन विकी कौशल की भूत द हॉन्टेड शिप, मगर वो फिल्म नहीं बनी। खैर, हम गणपत की बात कर रहे थे। ये फ्यूचरिस्टिक और पोस्ट एपोकलिप्टिक सिनेमा है, यानी हमारे समय से आगे सन 2060 में कयामत के बाद जो दुनिया बची है वहाँ ये फिल्म घटती है। यहाँ अमीर लोगों ने अपनी सारी संपत्ति मिलाकर सिल्वर सिटी नाम का शहर बना लिया है। बाकी लोगों को संसाधनों के अभाव में आपस में लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इन दो शहरों को एक गेट और ऊंची दीवार अलग करती है। ये हो गई हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब कहानी पर आते हैं। गरीबों के शहर में थलपति नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। वो देख रहा है कि उसके इलाके के लोग, पढ़े पुरुष, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में लड़ने मरने पर उतारू हैं। इसलिए वो अपने शहर में एक बॉक्सिंग रिंग बनाता है। लोगों को बोलता है कि उस रिंग में लड़िए, उससे फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगी और सिल्वर सिटी के अमीरों से लड़ने के लिए योद्धा भी तैयार हो जाएंगे। इस बात की खबर सिल्वर सिटी के हेड दलिनी को लग जाती है। वो अपने राइट हैंड जॉन को गरीबों की बस्ती में भेजता है। जॉन आता है, बॉक्सिंग रिंग तोड़ फोड़ के चला जाता है। थलपति की अब तक हर भविष्यवाणी सच हुई है। वो अपनी बस्ती के लोगों को बताते हैं कि एक योद्धा आएगा जो अपने लोगों के लिए सिल्वर सिटी से लड़ेगा और जीतेगा। उसका नाम है गणपत। उसके बाद ये बस्ती वाले खुद अपनी स्थिति सुधारने की बजाय गणपत का इंतजार करने लगते हैं। अब ये गणपत कौन है, कहाँ से आएगा, सिल्वर सिटी और दलिनी से कैसे लड़ेगा, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मगर उससे भी ज़रूरी सवाल ये कि क्या इन सवालों के जवाब इतने दिलचस्प हैं जिन्हें जानने के लिए आपको फिल्म देखनी चाहिए, वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सालों पहले खबर आई थी कि क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल टाइगर श्रॉफ को लेकर एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं। उम्मीद सी जग गई, लगा चलो अब टाइगर श्रॉफ नॉनसेंस एक्शन से इधर कुछ करेंगे, पब्लिक को उनकी दूसरी साइड देखने को मिलेगी। फिर हमने गणपत देखी, जिसके बाद हमारी सारी गलतफहमी जाती रही। फिल्में बनाने का एक नॉर्मल फार्मूला या तरीका ये है कि एक कहानी होती है, उसके हिसाब से एक्टर्स को कास्ट किया जाता है। मगर यहाँ गेम उल्टा है। टाइगर श्रॉफ हैं, उनके लिए एक स्क्रिप्ट चुनी जाती है जिसमें वो ठीक लगे। वो किन फिल्मों में ठीक लगेंगे? एक्शन फिल्म। मसला ये है क्योंकि एक्शन फिल्मों में सिर्फ एक्शन ही होता है, कहानी नहीं होती। गणपत उससे किसी भी मायने में अलग नहीं है। शायद एक टाइगर श्रॉफ की फिल्म होने के नाते भी बहुत बुरी फिल्म है। टाइगर ने फिल्म में गुड्डू नाम के लड़के का रोल किया है जो सिल्वर सिटी में रहता है, अय्याशी भरी लाइफस्टाइल जी रहा है। जॉन का खास आदमी है क्योंकि सिल्वर सिटी में बॉक्सिंग सबसे बड़ा बिजनेस है। गुड्डू जॉन को अच्छा बॉक्सर चुनने में मदद करता है, मगर कुछ कांड होता है जिसकी वजह से गुड्डू गरीबों की बस्ती में पहुंच जाता है। यहाँ उसे जस्सी नाम की एक लड़की मिलती है। इसके साथ वो नाचता गाता है। एक गाने के दरमियान इनके बीच प्रेम भी हो जाता है। उसके बाद गुड्डू क्या करता है, जस्सी क्या करती है, एक्शन। पिक्चर में आगे क्या होता है, बिना मतलब का अंतहीन एक्शन। ऐसा लगता है कि आप फिल्म नहीं, टाइगर श्रॉफ का ट्रेनिंग वीडियो देख रहे हैं। भाई, हमने पिछली फिल्मों में जान लिया कि टाइगर श्रॉफ आला एक्शन करते हैं, बहुत एजाइल बॉडी है उनकी। अब तक हमारी उत्सुकता ये जानने में है कि वो एक्शन के अलावा और क्या कर सकते हैं, मसलन एक्टिंग। कई दफ़े होता है कि आपको फिल्म की कहानी नहीं जम रही है, कोई बात नहीं, मगर विजुअल्स आपको बांधे रखते हैं। मगर गणपत तो विजुअली इतनी खराब फिल्म है कि आदि पुरुष को कई टक्कर दे दे। इस फिल्म के अधिकतर, या यूँ कहें कि पूरी पिक्चर ही ग्रीन स्क्रीन पर शूट की गई है। VFX की मदद से बैकग्राउंड में सीन्स जोड़े गए हैं। फिल्म में बॉक्सिंग देखने आई ऑडियंस तक असली नहीं लगती। ग्लैडिएटर से प्रेरित जो रोमन कोलोसियम टाइप माहौल बनाने की कोशिश की गई है, वो सरप्राइजिंग तरीके से नकली और गंदा लगता है। आपको यकीन नहीं होता कि ये सारे सीन्स क्वालिटी चेकिंग से पास कैसे हो गए। हमने तो एक सीन का उदाहरण दिया, पूरी पिक्चर में ना जाने ऐसे कितने ही सीन्स हैं। गणपत में एक सीन है, यहाँ गुड्डू अपने गुरु शिवा को चाय बनाकर पिलाता है। शिवा उस पर अटैक करता रहता है, गुड्डू उससे बचते बचते चाय बनाता है। इस सीन की मदद से ये बताया जा सकता है कि एक्शन का कुछ मतलब भी हो सकता है, हर बार उसका बेमतलब होना कंपलसरी नहीं है। गणपत चाहती है कि आप उसे एक सोशल फिल्म की तरह देखें जो क्लास डिफरेंस की बात करती है। अमीर बुरे होते हैं, गरीब अच्छे होते हैं, मगर एक्शन और टाइगर श्रॉफ के चक्कर में ये पूरा मसला की पीछे छूट जाता है। मुझे गणपत से ज़्यादा शिकायतें टाइगर श्रॉफ से हैं। दुनिया का चाहे कोई भी एक्टर हो, वो कहानी और फिल्म से बड़ा नहीं हो सकता है।
टाइगर को ये चीज़ जितनी जल्दी समझ आ जाएगी वो उतनी जल्दी वापसी कर पाएंगे। गणपत में न किसी तरह की इमोशनल डेप्थ है, न ऐसी कहानी जो आपने पहले ना सुनी हो, न ऐसा कुछ खास एक्शन है, न परफॉर्मेंस याद आया, कृति सैनन ने फिल्म में जस्सी नाम की लड़की का रोल किया है। फिल्म में उनका रोल ये है कि वो खुद को फर्जी में किडनैप करवा लेती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कहानी का हिस्सा है और फिर भी कृति ने फिल्म में काम करना चुना। उनके हिस्से कुछ सीन्स आते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि चलो कोई तो इस फिल्म में एक्टिंग करने आया है। अमिताभ बच्चन ने थलपति का रोल किया है। ये कैमियो अपीयरेंस है जो फिल्म में कुछ खास नहीं जोड़ता। गणपत को मासी एंटरटेनर कहकर प्रचारित किया जा रहा था। देखने के बाद समझ आया कि गणपत मास नहीं मैस सिनेमा है। इन्हीं फिल्मों के चक्कर में मास एंटरटेनमेंट जॉनर बदनाम होकर रह गया है, क्योंकि इस तरह की फिल्में ना आपको एंटरटेन कर पाती हैं, ना एजुकेट, और सैटरडे का खर्चा अलग। खैर, ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेता अंकुर, आप देख रहे थे लल्लेन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।